हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में केमिस्ट्री का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। मतलब मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, थर्ड चैप्टर में है ये प्रॉपर्टी। तो आज हम करेंगे अब मेटल और नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है में क्या कंपाउंड बनता है, उसका नेचर क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक साइड है मेटल लिख रहा हूं और दूसरी साइड है नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल जब दोनों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो दोनों क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। मेटल बनाता है मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल का भी उसी तरह से नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन ये बन जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब दोनों ऑक्साइड बना रहे हैं, पर इन दोनों ऑक्साइड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनका नेचर होता है बेसिक। ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और कई ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो दोनों काम करते हैं, ट्यून करते होता है, उनका एसिड भी काम करते हैं और बेसिक। आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं उनका भी दो तरह का नेचर है, जैसे मेटल का बेसिक और एम्फोटेरिक, जैसे नॉन मेटल का एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल का नेचर है एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब कैसे ये बेसिक और एम्फोटेरिक है और ये कैसे एसिडिक और न्यूट्रल है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहले हम मेटल के ऑक्साइड की बात करते हैं, कैसे बेसिक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक मेटल का ऑक्साइड, सोडियम का सोडियम, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ सोडियम जब कॉन्टैक्ट करता है, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, वो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। इस तरह से Na प्लस ऑक्सीजन ये बन गया Na2O। अब ये सोडियम ऑक्साइड बेसिक किस तरह से, जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो ये क्या बना देगा, 2Na2O2H, 2NaOH, because it contain OH negative ion, that is why it is called basic। इसमें OH negative ion है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक हाइड्रोक्साइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, उसका ऑक्सीजन के साथ इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसका ऑक्साइड बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बेसिक है। अगर हम इसको वाटर में डाल दिए तो क्या बनेगा, क्विकलाइन वाटर में डाल दिया ये बन जाएगा स्लेग द लाइन, दैट आल्सो कंटेन OH नेगेटिव आयन, ये भी बेसिक हो गया। ठीक है, बेसिक क्यों हुआ आपको पता लग गया, क्योंकि उनके पास क्या होगा, OH नेगेटिव। वैसे ही मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO, यदि आप उसको वाटर में डालेंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बेसिक होता है, इसलिए एसिडिटी दूर करता है। आई थिंक क्लियर होगा कि किस तरह से बेसिक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये एम्फोटेरिक किस तरह से। दो मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर हम डिस्कस करेंगे जो एम्फोटेरिक है, एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोनों का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों काम करते हैं एम्फोटेरिक, इससे भी काम करते हैं बेसिक। कैसे, देखिए जिंक ऑक्साइड
एक्ट एज एसिड। एसिड भी काम करेगा, बेस भी। एसिड कैसे काम करेगा? जब उसका एसिड नेचर आपने प्रूव करना है तो उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? बेस के साथ। जैसे NaOH के साथ ट्रीट किया, बेस है तो एसिड बेस, तो यदि एसिड काम करेगा तो ये क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर। साल्ट बनेगा यहाँ कौन सा? सोडियम ट्रिकेट प्लस वाटर। इसका आपको नाम भी याद रखना है, पूछ सकते हैं कि कौन सा साल्ट बनेगा। तो यहाँ क्या बना? सोडियम ट्रिकेट एंड वाटर। और जब जिंक ऑक्साइड बेस काम करेगा तो इसको किसके साथ ट्रीट कर देना है? एसिड के साथ। जैसे मान लीजिए एसिड के साथ ट्रीट किया तो यहां क्या बन जाएगा? साल्ट ZnCl एंड वाटर। इस साल्ट का नाम जिंक क्लोराइड एंड वाटर। तो यहां देखिए ये एसिड काम कर रहा है, यहां ये बेस काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। इस साल्ट के नाम आपने याद रखने हैं, सोडियम ट्रिकेट, इसका जिंक क्लोराइड। यदि यहाँ पे HCl की जगह कोई और एसिड ले लेते हो, जैसे मान लीजिए H2SO4, तो यहाँ कर जाएगा जिंक सल्फेट एंड वाटर। ये जिंक ऑक्साइड का किया, वैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या कर रहा है? यहाँ जिंक ऑक्साइड की जगह एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख दे, एक्टाइल एसिड। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड कर दे, ये सेम रखे, साल्ट बदल जाएगा। सोडियम ट्रिकेट की जगह यहाँ आ जाएगा सोडियम, नाम याद रखेंगे आप, सोडियम एल्युमिनेट एंड वाटर। एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ एसिड काम कर रहा है, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड एज अ बेस, इसको हम एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे। साल्ट जिंक क्लोराइड की जगह यहाँ AlCl के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में वाटर। बैलेंस कर सकते हैं आप इसको। Cl3 6Cl 2 लगेगा, ये आप आई थिंक बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक काम किया इन दो रिएक्शन में। तो हमने कंक्लूड ये किया कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं और कई ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एसिड भी काम करते हैं और बेसिक। अब आ जाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो काम करते हैं क्या? एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने नॉन मेटल ले लिया कार्बन, ठीक है जी। अब कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन की प्लस से 4 ऑक्सीजन की 2, कार्बन का ऑक्साइड बन गया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब जो CO2 गैस है वो एसिडिक किस तरह से? क्योंकि जब हम CO2 गैस को वाटर में पास करते हैं तो क्या बन जाता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। अब मैंने इसको एसिड क्यों बोला? क्योंकि बिकॉज इट कंटेन H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन है इसमें, तो दैट इज व्हाई वी कॉल एज एसिड। उसी तरह से एक और नॉन मेटल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड दो होते हैं, SO2 भी होता है और SO2 अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 भी बना लेता है। तो SO2 गैस और SO3 गैस को यदि हम वाटर में डालते हैं, वाटर में से पास करते हैं तो दो एसिड बन जाते हैं। यदि SO2 गैस को यदि हम H2O में से पास करें तो बनेगा सल्फरस एसिड। और यदि हम SO3 गैस को वाटर में से पास करें तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, sulfuric acid that also contain H positive. नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम एसिडिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज व्हेन वी dissolve them in water they produce H positive ion, that is why we call them as acid। ठीक है जी।
अब आ जाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल में। उसके लिए एक दो एग्जांपल करते हैं। अब एक तो कार्बन का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कार्बन का ऑक्साइड और भी है। यदि कार्बन को जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी ना मिले, कम ऑक्सीजन मिले, तो वो कौन सी गैस बन जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या है? न्यूट्रल। जब आप उसकी पीएच देखते हैं वाटर में डाल के सॉल्यूशन की, तो वो 7 आएगी। ठीक है। और एक और ऑक्साइड है हमारा नॉन मेटल हाइड्रोजन, उसका ऑक्साइड क्या है? वाटर। वाटर का तो पता है कि वो क्या है? न्यूट्रल है। उसकी पीएच कितनी है? 7। नॉन मेटल के ऑक्साइड एक तो एसिडिक हो गए और दूसरे हो गए एम्फोटेरिक, एक CO और एक वाटर। ये एम्फोटेरिक, सॉरी न्यूट्रल, न्यूट्रल में आ रही है, तो CO न्यूट्रल और वाटर न्यूट्रल। और बाकी जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक। तो आज हमने कंक्लूड ये किया कि जो मेटल दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक बनाता है बेसिक, एक बनाता है एम्फोटेरिक। और नॉन मेटल भी दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक बनाता है एसिडिक और दूसरा बनाता है न्यूट्रल। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर होगा। आज के लिए बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे।